नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं संस्कृत के अपठित गद्यांश से संबंधित टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि अपठित गद्यांश का अर्थ ही हो गया जो पढ़ा हुआ गद्यांश नहीं है, अर्थात अनसीन पैसेज, ऐसे पैसेज जो आपने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर के, पहले भी मैंने अपने वीडियो में इस टॉपिक को डाला है, आज मैं इसको स्क्रीन के थ्रू आपको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसका भरपूर लाभ उठाएं। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे क्लास 10th में अभी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेकेंड टर्म का, उस सेकेंड टर्म में आपका पहला क्वेश्चन 10 नंबर का यही रहेगा। तो ये टॉपिक केवल क्लास 10th के लिए नहीं, बल्कि कहें तो आपको 6 से ही शुरू हो जाता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये टॉपिक स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे अनसीन पैसेज में उन्हें परेशानी होती है। यदि इस टॉपिक को आप देखें, इस वीडियो को देखें, तो बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, मैं जल्दी में चाहता हूँ क्योंकि मैं बता दूँ। वास्तव में जब भी कोई आप अनसीन पैसेज देखिए अपठित अवबोधन का, तो उस टॉपिक को आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा पैराग्राफ होता है, ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि आप जानते नहीं हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये सलाह है, सजेशन है कि आप उस टॉपिक को ज़रूर 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ने कर समझने का प्रयास करें। ये बात सही है कि 100% आप उसके भाव को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद बहुत कुछ भाव उसका क्लियर हो जाता है। उसके व्याकरण के पाठ को देखिए और ये ध्यान रखिए कि उसका कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे, जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक चीज़ ध्यान रखें कि वैसे बच्चे जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं वो स्पेशली ध्यान से देखें। जो बच्चे क्लास 10 में हैं या 9 में हैं या 8 में हैं, जो बोर्ड दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ पर अब हमने जिस टॉपिक उठाया, ये CBSE के द्वारा इस बार जारी किया गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो ये ध्यान रखें कि क्लास 10th के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में जो बच्चे और भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो पहले हम लोग पैराग्राफ को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके आंसर को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे उसके क्वेश्चन होते हैं, कैसे उसके आंसर को हम लोग खोजते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये आपको अपठित अवबोधन का जो क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का प्रश्न पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में रहता है। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलुकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः। अतः एक बार सभी पक्षी मिल करके उलुकम, उल्लू को कहते हैं जो पक्षी है, स्वाधिपतिम अपनी अधिपति को अपने राजा बनाने के लिए विधातुम विचारितवन्तः विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। कौन? सभी पक्षी मिल करके। तस्य अभिषेक वेलापि तहि निश्चिता, और उसके अभिषेक के लिए, ठीक है ना, उसके अभिषेक के बेला के लिए जो है उन लोगों के द्वारा निश्चित किया गया कि इस उल्लू को जो है हम लोग अपना राजा के रूप में अभिषेकित करेंगे, है ना, उसको हम लोग राज्याभिषेक करेंगे। इसलिए उन सभी के द्वारा, तही मतलब तही पक्षी भी, उन पक्षियों के द्वारा जो है निश्चित किया गया। ततो यदा अभिषेक उत्सव, तब जो है जैसे ही अभिषेक का उत्सव प्रारंभ हुआ, तदैव तभी जो है कश्चित वायसः, कोई कौवा, तत्र आगच्छत, वहाँ आ गया। ठीक है। उलूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा, उल्लूक के अभिषेक को सुन करके, समाचार को सुन करके, समाचारम श्रुत्वा सुअवदत्, उसने कहा, सुअवदत् स अवदत्, वह कहा, किसने? वायसः, जो कौवा था, काकः। उसने कहा कि भोः किम विचार्य भवद्भिः एषः दिवान्धः उल्लूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः। कहते हैं कि अरे आप लोग जो है क्या विचार करके, भवद्भिः आपके द्वारा, एषः दिवान्धः
यह दिन में ही जो अंधे की तरह रहता है, ऐसे उल्लू को राजा के पद पर प्रतिष्ठापित करने के लिए आपने निश्चित किया है। क्योंकि यस्य देशस्य राजा, जिस देश का राजा एवं अंधः भविष्यति, इस प्रकार से वो अंधा होता है, यदि वो खुद ही अंधा है, जिस देश का राजा इस प्रकार से खुद ही अंधा हो, तो तस्य प्रजा अपि, तो उसकी प्रजा भी तथै भविष्यति, उसकी प्रजा भी उसी प्रकार से अंधी होती है। किम न श्रुतम भवद्भिः, क्या आप लोगों के द्वारा नहीं सुना गया है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, इति ऐसा। ततः सर्वे अपि तस्य परामर्शं मत्वा यत्र तत्र प्रस्थिताः, तब जो है सभी, मतलब जो बाकी जो पक्षी थे, सभी पक्षी जो है वहाँ से उसके परामर्श को, मतलब कौवे के परामर्श को सुन करके जहाँ तहाँ वो चले गए। मतलब उन्होंने राज्याभिषेक करने का जो प्लान था, उसकी जो योजना थी, उस उल्लू को राज्याभिषेक करने के लिए उन लोगों की जो योजना थी वो समाप्त हो गई। कथा ऐसा पुरातनी, कथा जोड़ ऐसा कथैसा, ये जो कथा है ऐसा कथा, यह कथा बहुत ही प्राचीन है, पुरानी है, ठीक है ना, पुरातनी परम, लेकिन अस्याह तात्पर्यम, इसका जो तात्पर्य है, तो अद्यापि अक्षरशः सत्यम, आज भी जो है वो अक्षरशः सत्य है, मतलब पूरी तरह से सत्य है। लोकतांत्रिक देशेषु, लोकतांत्रिक देश में, मतलब ऐसा देश जहाँ पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यथा राष्ट्र प्रमुख, जैसा राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है, देश का जो प्रधानमंत्री या जो भी हेड होते हैं, अथवा जो सरकार होती है, जिस प्रकार की होती है, तस्य देशस्य स्थिति भवति, उसी प्रकार से उस राज्य या उस देश की स्थिति भी होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी राज्य या राष्ट्र का जो प्रमुख जैसा रहता है, अथवा जिस प्रकार की सरकार होती है, सरकार, उसी प्रकार से उस देश की स्थिति भी रहती है। अतः राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापितव्यः, इसलिए राजपद पर, मतलब राजा के पद पर वास्तव में योग्य जनः, योग्य व्यक्ति को ही प्रतिष्ठापित करना चाहिए, बैठाना चाहिए। संप्रति यथा नेतारः तथा जनः, इस समय की स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार के नेता हैं उसी प्रकार के लोग भी हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसा नेता चाहता है उसी प्रकार से लोग भी उसी के पीछे भागते हैं, कई बार तो अपना सही चुनाव भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए नेता का चुनाव प्रजा को बड़ा ही सोच समझ करके करना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ का यही भाव है, कहने का तात्पर्य यही है। अब चलिए इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए कैसा है। 2 नंबर का 2 प्रश्न रहेंगे, 1-1 नंबर का 2 प्रश्न। आपको यहाँ 3 दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा 3 प्रश्न हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में केवल 2 ही प्रश्न करना है जो बच्चे क्लास 10th में हैं। बाकी क्लास के जो बच्चे हैं वो जैसे 8 या 7 या 6 के, तो वो या 12 के जो बच्चे हैं उन्हें निर्देश जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि निर्देश के अनुसार जो है आप उसके प्रश्नों का उत्तर चुनें। यदि 2 कह रहा है, निर्देश दिया गया है कि नहीं 2 ही प्रश्न को उत्तर दिए तो 2 देना है, यदि 1 कह रहा है तो 1 ही देना है। इसलिए निर्देश को हमेशा जो है ध्यान से पढ़ करके तब प्रश्नों का उत्तर करना चाहिए। ये एक चीज़ और है कि एक पदेन कह रहा है कि एक पद में देना है, ध्यान ये रखना है कि एक ही पद में देना, मतलब एक वर्ड में उसका आंसर होना चाहिए, एक वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। पक्षिणः कम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यतः, कहता है जो पक्षी थे सभी पक्षी जो है किसको अपना अधिपति, अपना मालिक बनाने के लिए उद्यत थे, तैयार थे। तो आप देखे होंगे शुरू में ही है उल्लूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः, उल्लू को जो है वो लोग अपना अधिपति बनाने के लिए तैयार थे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा क्या, उल्लूकम, है ना, सही आंसर हो जाएगा उल्लूकम। इसके बाद है दूसरा, कहता है यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्धः तदा कः तत्रागच्छत्, जब अभिषेक उत्सव प्रारंभ हुआ तब वहाँ पर कौन आया, कः तत्रागच्छत्। यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्धः, जब अभिषेक उत्सव प्रारंभ हुआ, तदा तब जो है कः कौन, तत्रागच्छत् वहाँ आया। तो आपने देखा था कि वहाँ पर जैसे अभिषेक उत्सव प्रारंभ हुआ वहाँ पर वायसः, ये दूसरा का सही आंसर हो जाएगा वायसः, मतलब काकः, वायसः, यहाँ पर कौआ आ गया था, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि राजपदे कीदृशः जनः प्रतिष्ठापितव्यः, कहता राजा के पद पर कैसे व्यक्ति को जो है वो प्रतिष्ठापित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योग्य जनः। देखिए, अतः राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापितव्यः, तो योग्य जनः हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है,
योग्य जन, योग्य जन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जो नेक्स्ट जो आ है, प्रश्न संख्या आ में देखिए, और इसमें भी कहता है केवल प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न यहाँ भी करना है, 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला है कहता वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्। कहता है कि वायस जो था, मतलब कौवा, काकः, उल्लू के राजपद पर जब प्रतिष्ठापित किया जा रहा था तो उस संबंध में उसने क्या कहा, किम अवदत्। तो याद कीजिए कि जब उस प्रतिष्ठापित किया जा रहा था तो उसने यहाँ दिया था कि ये दिवांधः भवद विभो किम विचारि, ये देखिए यहाँ पर दिया है, उलूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा सोदत भो किम विचार्य भवद भी एषः दिवांधः उलूकः राजपदे प्रतिष्ठायितुं निश्चितः। तो इस लाइन को पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आ का पहला का है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आपको, वो किम विचार से लेकर के दिवांधः उलूकः राजपदे प्रतिष्ठायितुं निश्चितः, क्या विचार करके आप लोगों के द्वारा दिन में ही, दिवा कहते हैं दिन को, दिन में ही अंधे की तरह रहने वाले उल्लू को जो है राजपद पर प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, निश्चित किया है आपने। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला का आंसर, ये ध्यान रखिए, ये हो जाएगा पहला का आंसर। मैं यहाँ पर जगह नहीं है, इसमें यहीं पर मार्क कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, वो 1 नंबर यहाँ हो गया। अब चलिए दूसरे में, कहता लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। कहता लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है वो आपको मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारः वा तस्य तस्य देशस्य स्थिति भवति। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में जैसा राष्ट्र प्रमुख होता था, जैसी सरकार होती है, उस प्रकार की उस देश की स्थिति होती है। यही दूसरा प्रश्न पूछा था कि लोकतांत्रिक देश में देश की स्थिति कैसी होती है। तीसरा है वायसः तत्र कदा आगच्छत्। कौवा जो था वहाँ पर कब आया। तो कौवा कब आया, आपने शुरू में देखा ही होगा कि वायसः ततो यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्धः ततैव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्। यहाँ से ये आप देखिए, ये लेकर के यहाँ तक तत्र आगच्छत्, ये हो जाएगा थर्ड का आंसर, है ना। आ का थर्ड है, ये आ का थर्ड है ना। तो इस प्रकार से वायसः तत्र कदा आगच्छत्, कौवा जो है वहाँ पर वायस जो था वो कब आया, तो जब अभिषेक उत्सव हो रहा था उसी समय वो वहाँ पर आया। अब चलिए अगला, कहता अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखता। कहता इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको देना है। ध्यान रखें कि जब भी आप शीर्षक देते हैं तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि सारी जो बातें बताई गई वो किससे संबंधित हैं। ओवरऑल सारी घटनाएं जो हैं किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, किसके विषय में ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो वही उसका वास्तविक शीर्षक हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर वही हो जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा। एक तो ये हो जाएगा, या इससे संबंधित जो भी दूसरा कोई शीर्षक आप दे सकते हैं। फिर है ई में, कहता केवल 3 ही प्रश्न करना है, 4 दिया गया है। कहता है कि काकः इत्यस्य किम शमनार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। आपने देखा होगा कि काकः के अर्थ में कह रहा है काकः इत्यस्य किम, इसका कौन सा इसमें समानार्थक पद गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, तो वायसः आया है। आपने देखा होगा ऊपर वायसः, कौवा के अर्थ में, काकः के अर्थ में दूसरा वर्ड। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी इसमें से प्रश्न का उत्तर खोजना है इसी पैराग्राफ से खोजना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वायसः आया है, ये वायसः है ना, वायसः आया है, तो ये वायसः का अर्थ कौवा है। तो इसी पैराग्राफ में उसका आंसर भी आपको चुन के देना है। दूसरा है फिर कहता है कि आगच्छत् इति क्रियापदस्य, सेकंड में आगच्छत् इति क्रियाया, इस क्रिया का कर्तृपद गद्यांश से चुनकर लिखें। गद्यांशात् चित्वा लिखत, गद्यांश से चुनकर लिखें। तो आगच्छत् का यहाँ पर देखिए कहाँ पर क्रिया है आगच्छत्, आप थोड़ा सा तत्र आगच्छत्, यहाँ देखिए यहाँ पर है तत्र आगच्छत्। तो यहाँ पर तत्र आगच्छत् जो है
वो इसका कर्ता आपको बताना है। वहाँ पूछा था कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर वायसः हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा वायसः। वायसः तत्र आगच्छत्, इसका सही आंसर हो जाएगा वायसः, कौआ वहाँ पर आया। ठीक है ना। तीसरा है नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। कहता नवीना का विलोम पद मतलब विपरीतार्थक पद इस गद्य में कौन सा आया है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर पुरातनी शब्द आया है। पुरातनी, कथा ऐसा पुरातनी, पुरातनी मतलब पुरानी और नवीना मतलब नया, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरातनी। पुरातनी मतलब पुरानी, नई का पुरानी। अब 4 में है दिवांध उलुकः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इन दोनों पदों मतलब दिवांध उलुकः में इन दोनों पदों में विशेषण वाला कौन सा पद है, तो विशेषण वाला देखिएगा तो हो जाएगा उलुकः इसमें विशेष हो गया और दिवांध इसका विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दिवांधः। ठीक है, इसका विशेषण पद दिवांधः हो जाएगा। तो आपने इस पूरे संदर्भ को देखा, अपठित गद्यांश को। अब चलिए आपके सामने एक दूसरा हमने अनसीन पैसेज लिया है ताकि आपको और अधिक मैं क्लियर कर सकूँ, 1 से 2 प्रैक्टिस आपका हो सके। एकदा वनराजः केसरी अति पिपासितः आसीत्। एक बार वनों का राजा केसरी, केसरी मतलब सिंह, सिंह को केसरी कहते हैं, वनों का राजा केसरी सिंह जो है बहुत प्यासा था। पिपासितः आसीत् सः श्रान्तः अपि आसीत्, वह थका हुआ भी था। दिवसे दिन में अति तापः बहुत अत्यधिक ताप था, गर्मी थी। ठीक है, सः जलम पातुम इच्छत्, वह जल पीना चाह रहा था, पीने की इच्छुक था। सः वने, वह वन में शीतलस्य जलस्य कुंडस्य समीपे अगच्छत्, वह शीतल जल के कुंड के समीप गया। ऐसा कुंड जहाँ पर कि ठंडा जल था। ठीक है, उस कुंड के पास गया। तदयु, तभी जो है एकः व्याघ्रः अपि, एक बाघ भी जो है तत्रागच्छत्, वहाँ आया। तम दृष्ट्वा सिंह अगर्जत, उसको देखकर मतलब बाघ को देख करके जो केसरी था, जो सिंह था, वो गर्जा। अगर्जत, गर्ज धातु है गर्जना, लंग लकार में है अगर्जत, वह गर्ज, उसने गर्जा जोर से। त्वम अत्र किमर्थम आगच्छ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, है ना। सः तु वन राजा आसीत्, वह तो वास्तव में वनों का राजा था, सिंह जो था। इस अधिकार के साथ उसने उस बाघ से कहा कि तुम तो वन का राजा नहीं हो, मैं तो वन का राजा हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि सः तु वन राजा आसीत्, वह तो वन का राजा था। व्याघ्रः आत्मानम अकथयत्, बाघ जो था वो अपने आप में कह रहा है, सोच रहा है। सः किम चिंत्यति यत् सः एव शक्तिशाली अस्ति, मन ही मन कह रहा है कि क्या वह अपने आप को क्या समझ रहा है कि वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है ना। तो सः किम चिंत्यन्ति यत् सः एव शक्तिशाली अस्ति, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तदा, तब जो है सः उच्चैः, वो सः उच्चैः, वह बाघ भी जो है जोर से कहा। अहमपि समानम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि, मैं भी तुम्हारे ही समान, जैसा कि तुमने प्रश्न पूछा उसी प्रश्न को मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम भी यहाँ पर किस लिए आए हो। जैसे इसने कहा इस बात को, सिंहाय एवं अपेक्षितम नासीत, सिंह को ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि उसका जवाब इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर स्थिति को टिट फॉर टेट, जो हम इंग्लिश में हम लोग एक लोकोक्ति सुनते हैं, जैसे को तैसा। तो जब व्यक्ति को जैसे को तैसा जब मिल जाता है तो उसकी जो मान सम्मान है, वो उसका जो स्थान है उस समझ में आ जाता है। तो यहाँ भी वही स्थिति है। बाघ उस सिंह के सवालों को जिस प्रकार से, जैसा व्यवहार उसने किया उसी प्रकार से व्यवहार इसने भी किया, जिसकी अपेक्षा उस सिंह ने नहीं की थी। अब चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं, किस प्रकार से इसके आंसर को हम लोग खोजेंगे। पहला है कुंडे कीदृशम जलम आसीत्, कहता कुंड में कैसा जल था। तो अब इसके आंसर को यदि आप देखेंगे, मैं यहाँ से ज़रा हटाता हूँ ताकि हम लोग का आंसर खोजने में सहूलियत हो, है ना। तो कुंड में कैसा जल था, तो आप देखिएगा कि कुंड की बात यहाँ शुरू में ही थी। वने शीतलस्य जलस्य कुंडस्य समीपे गच्छत्, यहाँ पर देखिएगा शीतल शब्द है, ठंडा, है ना। तो कुंडे कीदृशम जलम आसीत्, तो शीतलम
है ना, यहाँ पर हो जाएगा शीतलम। अब चलिए दूसरा, वनराजः केसरी कीदृशा आसीत्। वनराज केसरी जो था वो कैसा था? तो यहाँ पर देखिए कि वनराज केसरी जो था प्यासा था, पिपासितः, है ना, ये हो जाएगा पिपासितः, प्यासा था, वो प्यास से व्याकुल था, पिपासिता आसीत्। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको, मतलब कंप्लीट सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य मतलब पूरे वाक्य में आपको देना है, ऊपर वाले को सिर्फ एक वर्ड में देना है। व्याघ्रम दृष्ट्वा सिंह किम अकथयत्। बाघ को देख करके सिंह ने क्या कहा था? तो यहाँ पर सिंह ने कहा था, तो यहाँ पर था सिंह गर्जत, मतलब सिंह गरजते हुए कहा था, त्वम अत्र किमर्थम आगच्छः। ये वाक्य जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा त्वम, है ना, अत्र किमर्थम आगच्छः, है ना। इस प्रकार से बाघ को देख करके सिंह ने कहा था। फिर व्याघ्र आत्मानं किम अकथयत्। व्याघ्र था अपने आप में क्या उसने कहा था, है ना। तो व्याघ्र, देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है व्याघ्र आत्मानं अकथयत्, अपने आप में कहा कि सह किम चिंत्यति यत् सह एव शक्तिशाली अस्ति। ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर। सह किम यहाँ से आप लिख सकते हैं सह किम चिंत्यति, है ना, यहाँ से लेकर के आप चले आइए अस्ति तक आप यहाँ लिख सकते हैं। अब चलिए भाषिक कार्य में। भाषिक कार्य में जनरली आप देखिएगा कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, और यहाँ आपको 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, 3 ही करना है, लेकिन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। जिन प्रश्नों को आप नहीं करना चाहते हैं, कोई भी एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, बाकी 3 प्रश्न आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर है वारी इत्यर्थे किम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। कहता वारी कहते हैं जल को, पानी को, तो यहाँ पर जल शब्द का प्रयोग हुआ है, आप ऊपर में ही देखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जलम आया है, जलम पातुम इच्छति, है ना, तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या, जलम। वारी के अर्थ में इस गद्यांश में जलम शब्द आया है। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी गद्यांश पर आधारित पूछा जाएगा। इसी प्रकार से दूरे पदस्य कह विपर्याय गद्यांश से आगता। कहता दूरे पद का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द कौन सा आया है? तो आप देखिएगा कि यहीं पर समीपे आया है, यहाँ देखिए समीपे आया है, दूरे का उल्टा, दूरे का विपरीतार्थक शब्द हो गया समीपे, है ना। सारा का सारा गद्य से ही आपको पूछा गया है। सह एव शक्तिशाली अत्र कह विशेष्य। कहता यहाँ पर विशेष्य पद पूछ रहा है, विशेषण नहीं, ध्यान रखें, विशेष्य, तो यहाँ पर विशेष हो जाएगा सह। शक्तिशाली कौन था? वह मतलब था सिंह जो था, शक्तिशाली शब्द जो है सिंह के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर देखिएगा जो 4th क्वेश्चन है, कहते गद्यांश से पिपासितः। गद्यांश में जो है वो पिपासितः शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो आप देखिएगा यहाँ पर सिंह के लिए यूज हुआ है, सिंहाय, ठीक है ना। उसके बाद इसमें उचित शीर्षक आपको लिखना था कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, जो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। तो अपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के दौरान आपको क्या पता चला कि सिंह की कहानी है, सिंह और बाघ की कहानी है। सबसे इसका उचित शीर्षक होगा, आपको यदि देखें तो हो जाएगा पिपासिता सिंह, पिपासिता प्यासा सिंह, पिपासिता सिंह, ठीक है। ये आपको इसका प्यासा सिंह इसका ज़्यादा उचित शीर्षक होगा, तो इसलिए आप इस शीर्षक को आप दे सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है कोई भी आप जो इसे उचित लगता है उसको आप दे सकते हैं, आपको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सिंह और व्याघ्र भी लिख सकते हैं, सिंह व्याघ्र कथा, सिंह और बाघ की कथा, इस तरह से भी आप शीर्षक दे सकते हैं इस प्रकार। तो अब चलिए ये अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो CBSE बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने एक टॉपिक जो आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है उस टॉपिक को हमने इससे जोड़ा है, और हर बार उससे 1-2 उदाहरण आपको मैं देते चलूँगा। ये पहला टॉपिक था अपठित गद्यांश का। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे लेटर का, पत्र को कैसे हमें भरना चाहिए सही रूप से, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसमें कौन सी ऐसी ट्रिक है जो कि पूरा का पूरा पत्र आपका सही भराए,
तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।